नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट में। दोस्तों आज बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, जो कि एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकर आया हूँ। टॉपिक है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो उपलब्ध हो सके और बेल आइकन प्रेस करें ऑल वाला। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी वातावरण तथा जीव समुदाय के संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? वातावरण तथा जीव समुदाय के संबंध का अध्ययन है। जीवों एवं वातावरण की तंत्र अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। वातावरण एवं जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है वो सारा का सारा क्या है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव समुदाय के बीच जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है। और साधारण संबंध होता है वह पारिस्थितिकी है, और यह है समपारिस्थितिकी, यानी कि जटिल अंतर संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समपारिस्थितिकी कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अर्थात इकोसिस्टम। और एक था पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी जिसमें अध्ययन की बात होती है, और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र बोलते हैं जिसे। वो क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, संचालन करने का एक तरीका है। पारिस्थितिकी के संचालन का तरीका है इकोसिस्टम। क्या है यह? एक पारितंत्र एक समन्वित प्रणाली है जिसमें इसके जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो जैव समुदाय तथा भौतिक पर्यावरण से मिलकर बना होता है वो कौन सा है? जटिल क्रियाएं होती है, वह सारी क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। और पारितंत्र या पारितंत्र के दो मुख्य भाग हैं। एक तो होता है स्थलीय पारितंत्र, दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में क्या आता है? इसमें आते हैं वन, घास, मरुस्थल तथा टुंड्रा पारितंत्र शामिल है। वन पारितंत्र हो गया, घास पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लवणीय अर्थात जलीय पारितंत्र कौन सा है? इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें आर्द्र भूमि पारितंत्र है, ज्वार नदमुख पारितंत्र है, मैंग्रोव पारितंत्र है। ज्वार नदमुख पारितंत्र एक सीमित रूप में जिसे आर्द्र पारितंत्र कहा जाता है। ज्वार नदमुखी पारितंत्र का एक सीमित रूप होता है, वो क्या कहलाता है? इसका सीमित रूप आर्द्र भूमि पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र क्या है? यानी कि आर्द्र भूमि पारितंत्र अर्थात वेटलैंड जिसको बोलते हैं, यह इकोसिस्टम न ही गहरे जलीय तंत्र है और न ही स्थलीय पारितंत्र में, बल्कि ऐसे दलदली और जलीय मिश्रित क्षेत्र यानी कि बीच का भाग होता है वो क्या होता है? आर्द्र भूमि पारितंत्र होता है। आर्द्र भूमि पारितंत्र सामान्यतः दो भाग हैं। कौन कौन से? एक होता है अंतःस्थलीय यानी इनलैंड, और दूसरा होता है तटीय यानी कोस्टल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अंतःस्थलीय अर्थात इनलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि में अंतःस्थलीय कौन से होते हैं? जैसे झील, तालाब, गोखुर, दलदली भूमि, कीचड़युक्त भूमि तथा जलीय से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं तटीय आर्द्र भूमि। इसमें कौन सी होती है? मैंग्रोव, ज्वार नदमुख क्षेत्र, क्रीक, लेंगून, जैसे लेंगून झील बनी हुई है, खाड़ी हो गई, जैसे अरब सागर की खाड़ी हो गई, खंबात की खाड़ी हो गई, और जलीय कृषि शामिल है। तो ये कौन सा होता? तटीय आर्द्र भूमि पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नाम सुना होगा रामसर साइट है, यानी रामसर साइट क्या है? रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण क्या है जिस पर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 के दिन। रामसर अर्थात वो कहाँ है इसके बारे में बात करेंगे। एक सम्मेलन हुआ जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन के लिए जाना गया है। ये कहाँ है? रामसर है कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक जगह का नाम है। वहाँ एक अंतर सरकारी एवं बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ था। रामसर एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ सम्मेलन हुआ जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक पर्यावरणीय संधि के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1975 में लागू हुआ, संधि हुई, तथा भारत इसमें शामिल कब हुआ? यह भी प्रश्न बनता है कि भारत इसमें शामिल कब हुआ? रामसर साइट के रूप में जाने जाते हैं जो, उसमें शामिल हुआ 1982 अर्थात 1982। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है प्रत्येक 2 फरवरी, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और आर्द्र भूमि दिवस मनाना कब शुरू हुआ?
यह हुआ 1997 में। अब तक भारत में कितने आर्द्र भूमि पारितंत्र हैं? तो वो कितने हैं? 26 हैं। अब तक भारत के आर्द्र भूमि पारितंत्र 26 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अब तक 115 आर्द्र भूमि की पहचान की गई है। आर्द्र भूमियों की पहचान हो गई है कितनी? 115। और आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं विकास के लिए वर्ष 1985-86 से राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम अर्थात नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आर्द्र भूमि में उगने वाले जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोफाइटा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे भी आगे आने वाला है। कौन सा? कि प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मैंग्रोव पारितंत्र। मैंग्रोव पारितंत्र के अंतर्गत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्र आता है, जहां वृक्षों, झाड़ियों और जीव समुदायों का सम्मिलित रूप मिलता है। इसमें क्या है? इसमें वन्य पारितंत्र मूलतः कौन से होते हैं? स्थलीय वनस्पति ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। और तटीय आपदा के विरुद्ध सबसे अधिक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय आज तक जो तटीय मैंग्रोव वन है, जहाँ तटों पर जो आपदाएं आती है उसमें सबसे अधिक बचाव और सुरक्षा विश्वसनीय होती है, वो मैंग्रोव वनों की है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में अधिकतम पाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।